महाभारत के वन पर्व में आरण्य पर्व है, उसमें यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष शब्द पूज्य को कहता है। तो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में कथा तो प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि चारों भाई उनके जल लाने के लिए गए और यक्ष के मना करने पर भी वो जब जल लेने लगे तो उनकी मृत्यु हुई है। अंत में युधिष्ठिर गए हैं तो उन्होंने पूछा है यक्ष से कि आप कौन हैं जिसने चारों पर्वतों के समान श्रेष्ठ बलवान जो हमारे भाई हैं, चार पर्वत कौन? हिमालय, हिमवान पारियात्रश्च विंध्यो मलय एवच। हिमवान, पारियात्र पर्वत, विंध्य और मलय, विंध्य पर्वत और मलय पर्वत, इनके समान हमारे गुणाढ़ और बलाढ़ जो भाई हैं, इनको किसने गिरा दिया है? कहे कि ये गंधर्व और असुर राक्षस, जिनको युद्ध में सह नहीं सकते थे, जिनके पराक्रम का उनके पास कोई जवाब नहीं था, इस तरह के हमारे भाइयों को किसने गिराया है। और इसलिए हम एक उद्विग्न हृदय होकर के, वो लोग जब नहीं लौटे तो यहाँ आए हैं। आप कौन हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। तो यक्ष ने कहा कि मैं जलेचर, जल में विचरण करने वाला पक्षी हूँ और मैंने ही इनको मारा है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप ने हमारे भाइयों को मारा तो है, लेकिन आप ये बताइए कि इनको जो है किस तरह से हम जीवित करेंगे। तो कहे कि देखिए, मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करता, युधिष्ठिर ने कहा है, लेकिन अपनी प्रज्ञा के अनुसार जो भी हमसे हो सकेगा, हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्योंकि यक्ष ने ये कहा था कि हमने इनको मारा है और तुम भी ये साहस मत करो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो यक्ष ने पूछा है, बहुत से प्रश्न पूछा है। कुछ प्रश्नों को लेके हम अपनी वाणी का प्रचार करेंगे। तो यक्ष ने पहले ये पूछा है कि बताओ श्रोत्रिय कैसे होता है। श्रोत्रिय कहते हैं जो वेद को पढ़ता है ब्राह्मण, वो श्रोत्रिय कहलाता है। तो ये प्रश्न है उनका। और उसी में दूसरा प्रश्न है कि किस साधन से, क्या करने से महत तत्व की प्राप्ति करता है, और किस कारण से वो द्वितीय की तरह होता है, और कौन सा ऐसा कारण है जिससे वो बुद्धिमान कहा जाता है, या बुद्धिमान कैसे होता है। तो युधिष्ठिर ने बड़ी ही अच्छी बात कहा है, और वो आज बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, वृद्ध की सेवा से आदमी बुद्धिमान होता है। आज है क्या, वृद्धों का अनादर करके, अरे वृद्ध मतलब चाहे ज्ञान वृद्ध हो और चाहे वयो वृद्ध हो, दो तरह से वृद्ध होते हैं। एक जो ज्ञान में अधिक है अथवा जो वय में अधिक है। तो पहला उनका जो इस संदर्भ में जो था कि श्रोत्रिय कैसे होता है ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा कि श्रुत से श्रोत्रिय होता है। श्रुतेन माने वेद से। तो देखिए, श्रुतेन का दोनों अर्थ कर सकते हैं, वेद से, और जो बहुत सुनता है वो भी श्रोत्रिय होता। इसलिए सुनना चाहिए। आज बोलने की ही त्वरा सबके भीतर है, सुनने की त्वरा, सुनने की का धैर्य नहीं है।
और तपसा बिंदते महत, और तप के द्वारा जो भी बड़ी चीज़ें हैं, जो भी हमारा अपना उद्देश्य है, उसको हम तप से प्राप्त करते हैं। तो तप क्या है? मनसश्चेन्द्रियाणांच निग्रह परमं तपः। मन और इंद्रियों का निग्रह, उनको विहित पथ से, जो विहित मार्ग है उससे अलग न जाने देना, ये परम तप है। तो तपसा बिंदते महत, और धृत्या द्वितीयवान भवति। धृति के द्वारा, वो धृति माने धैर्य, धृत्या तो द्वितीयवान भवति होता है, माने द्वितीय अनिसत्वादि विशिष्ट सब कुछ, माने धृति से वो जो कुछ अपने अंदर अभाव या जो कुछ समझ रहा है उसको वो पार कर छोड़ देता है, लेकिन उसमें धृति की ज़रूरत है। इसीलिए तो गीता में तो धृति जो है सात्विक, तामस, राजस सब दिया है, तो इसलिए कहा धृत्या द्वितीयवान भवति। तो द्वितीयवान, अद्वितीयवान कह दें तो अद्वितीयत्व गुण उसके अंदर आ जाता है धृति के, धैर्य के द्वारा। और बुद्धिमान बुद्धि से, वृद्ध सेवया, वृद्ध की सेवा से व्यक्ति बुद्धिमान होता, ये दिया। और देवत्व जो है वो क्या है? ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? भूदेव कहते हैं ना, ब्राह्मण को धरती पर भूदेव कहते हैं। तो वो देवत्व ब्राह्मणों का क्या है, ये यक्ष ने पूछा है। अकश्च धर्म सनातन, कौन सा धर्म है जो सनातन है? सनातन माने हमेशा रहने वाला। और ब्राह्मणों का मानुष भाव क्या है? मनुष्य के माने जब वो धरती के देव हो गए तो उनका मनुष्य रूप में वो दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें मनुष्य की तरह से कौन सी चीज़ है? और इनमें असतों की तरह, असज्जनों की तरह या दुष्टों की तरह कौन सी चीज़ है जो रहती है? ये नहीं है कि केवल बड़ाई किया, वो ये पूछा है कि इनका देवत्व क्या है वो बताओ। और क्योंकि मन में तो सब चीज़ें रहती हैं ना, जैसे गोस्वामी जी ने कहा सुमति कुमति सबके मन रहें, तो रहता है। तो जिस चीज़ का प्राबल्य होता है उसके अनुसार मनुष्य को व्यवहृत किया जाता है। ये कहा जाता है कि ये धार्मिक हैं, ये अधार्मिक हैं। तो धर्म की प्रबलता है तो धार्मिक कहे जाते हैं। तो यही पूछा है कि इनको भूदेव कहते हैं, तो किम ब्राह्मणा नाम देवत्वम, उनका देवत्व क्या है? और कश्च धर्म सताम इव, और कौन सा ऐसा धर्म है जो उनमें सज्जनों की तरह है? माने सज्जनों के धर्म कौन से हैं? और इनका मानुष भाव क्या है? कैसे इनको मनुष्य के रूप में जाना जाता है, या कैसे इनका मनुष्यत्व जो है वो पुष्ट होता है, सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। और इनके भीतर असज्जनों की तरह कौन सी चीज़ें हैं जो रहती हैं, जो असज्जनों में रहने वाली, असत लोगों में रहने वाली चीज़ है, उसको बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा है स्वाध्याय येषाम देवत्वम, इनका स्वाध्याय जो है वो देवत्व है। और तप येषाम सताम्यो, इनमें जो है तप की प्रधानता है, इसलिए इनका तप जो है वो सज्जनों की तरह है। क्योंकि जितने सज्जन लोग हैं उनमें कुछ न कुछ तप जो है अवश्य रहता है। क्योंकि आप जानते हैं तप जो है शरीर, मन और वाणी तीनों से उसका आचरण होता है, तप किया जाता है। तो गीता में वांग्मय तप क्या है, शरीर संबंधी तप क्या है, और मन का तप क्या है, ये बतलाया गया है। तो कहते हैं कि इनके भीतर तप येषाम सतामेव, सज्जन लोग जो हैं
उनकी तरह इनमें तप है। और मनुष्य भाव क्या है, किस तरह से ये मनुष्य जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने, मरणम मानुषो भाव, इन मरण जो है वही इनका मानुष भाव है। माने उससे ये जो हैं मनुष्य के रूप में मालूम पड़ते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन ये देवत्व इनका जो है वो प्रखर है, इसीलिए इनको भूदेव कहते हैं। और परिवादो असताम इव, इनमें परिवाद इनका जो है, परिवाद माने जो अपवाद हैं, जो इनके ऊपर नाना प्रकार के दोष लगते हैं, तो वो ही जो है असत लोगों में रहने वाली चीज़ है। असज्जन लोगों की तरह की चीज़ इनमें है। मनुष्य हैं तो मनुष्य के रूप में इनके ऊपर ये परिवाद जो आते हैं वो असत लोगों की तरह हैं। तो केवल ब्राह्मणों का ही देवत्व नहीं कहा, जैसे क्षत्रियों में भी देवत्व है, तो वो कहते हैं किन क्षत्रियाणाम देवत्वम, पूछा है यक्ष ने, क्षत्रियों का देवत्व बतलाओ, और कौन सा धर्म इनमें सज्जनों की तरह है, और इनमें मनुष्य का भाव क्या है, कैसे मनुष्य ये जाने जाते हैं या इनका मनुष्यत्व प्रमाणित होता है, किसी किमेशाम असतामी वो, और असज्जनों की तरह इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि दुष्टों की तरह है या हीन जनों की तरह है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस वस्त्र में शाम देवत्वम, इनका जो इस वस्त्र है माने धनुष जो है वही इनका देवत्व, धनुर्धारी ये होते हैं। तो इस वस्त्र में शाम देवत्वम, और यज्ञ ये शाम सताम इव, इनका ये जो यज्ञानुष्ठान करते हैं, आप जानते हैं युधिष्ठिर ने अश्वमेध और यहाँ तक कि राजसूय यज्ञ भी किया था। तो ये कहते हैं कि शत्रुओं का जो है यज्ञ ये शाम सताम इव, और भयम वही मानुषो भाव, इनका मानुष भाव क्या है, तो भय, यदि इनमें भय आया तो यही मानुष भाव है, भयम वही मानुषो भाव, और परित्यागो सताम इव, और जो आर्त लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, इनकी शरण में आए, उनका इन्होंने परित्याग किया, तो यही इनका असज्जनों की तरह धर्म है। वो आर्त का परित्याग वो नहीं करते। तो इसलिए ये इनका जो देवत्व है और जो इनका मानुष भाव है, ये सब का वर्णन उन्होंने किया इसमें। और देखिए भय का जो है वो भय के प्राप्त होने पर भी क्षत्रिय जो है वो डरता नहीं। दो विशेषता है जो शास्त्रों में वर्णित है उस समय के क्षत्रियों की, कि वो भय नहीं प्राप्त करते और हारते नहीं। तो कहें हारेंगे क्यों नहीं, मर गए तब, कहे नहीं, भगवान ने यही तो अर्जुन से कहा, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। कहे अर्जुन ये कर क्या रहे हो, अरे तुम मारे जाओगे तब भी स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और जीतोगे तो इस धरती का राज्य मिलेगा, तो तुम सोच क्या रहे हो। इसीलिए और आर्त का परित्राण जो है ये क्षत्रिय करता ही है। इसीलिए आया है कि जयद्रथ वध की जो प्रतिज्ञा किया है अर्जुन ने, तो उस समय कहा है कि यदि यह हमारी शरण में नहीं आ जाता, यदि यह कृष्ण की शरण में नहीं आ जाता, यदि यह युद्ध छोड़ के भाग नहीं जाता, तो कल शाम तक इसका वध कर दें। तो मतलब क्या है, आर्त की रक्षा तो क्षत्रिय करता ही है, शरणागत की रक्षा वो करता है। इसीलिए उन्होंने ये बातें कहा। और ये भी कहा है कि क्षत्रिय को भय नहीं होता। यह बात वहीं अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा में, प्रतिज्ञा का जो एक पूरा अध्याय है महाभारत में,
तो वहाँ कहा है शीत भीतश्च जो विप्रः रण भीतश्च क्षत्रिय गतिम तयोश्च गच्छेयम हन्याम यदि न जयद्रथम। वो कहते हैं कि यदि हम कल शाम तक जयद्रथ को मार न दें तो हमको उन दोनों की गति मिले। किन दोनों की? माने शीत से डरने वाला, ठंड से डरने वाला ब्राह्मण जिस गति को प्राप्त करता है और युद्ध से डरने वाला क्षत्रिय जिस गति को प्राप्त करता है, उन दोनों की गति हमको मिले यदि हम कल शाम तक जयद्रथ को न मार दें। तो इसलिए ये दोनों बातें जो हैं इसमें आ गई। क्षत्रिय को भय नहीं होता और दूसरा ये है कि आर्त का वो रक्षण करता ही है, शरणागत का रक्षण करता ही है। अगर वो परित्याग करता है तो असज्जनों की तरह, सामान्य जनों की तरह कि ये चीज़ जो है उसके अंदर आती है। और फिर एक प्रश्न तो बहुत से हैं। एक प्रश्न यक्ष ने ये किया है कि ये बताओ कि सांस लेते हुए, आँख से देखते हुए और नाक से सूंघते हुए, इंद्रियार्थों का अनुभव करते हुए भी कौन ऐसा है जो जीवित नहीं है? ये दिया। और दूसरा ये किया तो ये दिया इंद्रियार्थान अनुभवन बुद्धिमान लोक पूजितः सम्मतः सर्वभूतानाम उच्छ्वसन को न जीवित। माने इंद्रियार्थों का अनुभव कर रहा है, बुद्धिमान है, लोक में पूजित भी है और सभी प्राणी उसको मानते भी हैं। सम्मतः सर्वभूतानाम दिया फिर भी, और वो सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है, ऐसा किसको कहोगे? तो कहा है युधिष्ठिर ने कि देवता तिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्च जह। इसको इसलिए ले रहे हैं कि पितरों का पक्ष है, ये श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, तो हमको अपना पितरों का जो ऋण है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और जो श्राद्ध और तर्पण की हमसे अपेक्षा है पितरों को, उसको हमको करना चाहिए। तो इसी में युधिष्ठिर के उत्तर में ये स्पष्ट हो रहा है। वो कहते हैं देवता तिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्च जह न निर्वपति पंचानाम उच्छ्वसन स न जीवती। कहते हैं कि देवताओं के लिए, अतिथि के लिए, भृत्यों के लिए, कहे इनके लिए हमको इनके लिए दान करना चाहिए। देवताओं के लिए और अतिथि के लिए, अतिथि आ गया तो उसका सत्कार होना चाहिए और पितरों के लिए भी दान आवश्यक है। अरे आप चाहे जलदान करें, अन्नदान करें, जो भी करेंगे दान आवश्यक है। तो कहते हैं कि देवता अतिथि भृत्यानाम, देवता, अतिथि और भृत्य तो उनका जो है, और पितृणाम आत्मनश्च जह, पितरों के लिए और अपने लिए जो न निर्वपति नहीं देता। तो माने कहे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो कहे नहीं जो इसीलिए दिया ना सम्मतः सर्वभूतानाम, तो माने सभी प्राणियों के द्वारा का सम्मत है। माने लोक में लोग उसको धनी समझ रहे हैं, समर्थ समझ रहे हैं। इसके बाद भी दानादि का अधिकारी होकर के भी जो देवता, अतिथि, भृत्य माने नौकर, जो उसके आश्रित लोग हैं, और पितर लोग, और अपने लिए भी जो न निर्वपति माने नहीं देता है। तो कहे कि अपने लिए क्या देगा? तो अपने लिए वो अपने लिए भी दान करेगा, क्योंकि दान करने से कल्याण होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना कि प्रकट चारि पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तो अपने लिए भी उसको अगर कोई कष्ट है, कोई संभावित
कष्ट उसको समझ में आ रहा है, कोई समस्या है, तो दान के द्वारा भी वो उसको दूर कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि समर्थ होके भी अगर ऐसा नहीं करता तो वो सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है, ये उन्होंने कहा। और फिर पूछा है युधिष्ठिर से कि ये बताओ कि पृथ्वी से भी गुरुतर चीज़ कौन है, पृथ्वी से भी भारी है, वजन वाली, और आकाश से भी ऊंचा कौन है? किंस्विद उच्चतरं चखात किंस्विद शीघ्रतरम वायो, और वायु से भी तेज गति से चलने वाला कौन है? और किंस्विद बहुतरम तृणात्, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो तृण से भी संख्या में बहुत अधिक है? आप जानते हैं घास जो है वो बहुत अधिक संख्या में होती है, उसकी गणना संभव नहीं है। इतना अधिक है कि जहाँ दृष्टि ले जाइए धरती पर वो दिखाई जरूर देगी। तो ये उन्होंने पूछा है यक्ष ने। तो युधिष्ठिर कहते हैं, देखिए हमने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि यक्ष शब्द जो है वो पूज्यता का द्योतक है। यक्ष पूज्य है, तो पूज्य है तो पूज्य कोई कैसे होता है? अरे गुणों के द्वारा पूज्य होता है। तो वो ज्ञान वृद्ध हैं और उनका ज्ञान अधिक है, ये उनके प्रश्नों से ही मालूम हो रहा है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि माता गुरुतरा भूमि, माता जो हैं वो धरती से भी बड़ी है, वजन उसका अधिक है, उसका महत्व अधिक है। और खाद पितोच्चतरस तथा, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान। मन शीघ्रतरम बातात, मन जो है वो वायु से भी शीघ्रतर चलने वाला है, शीघ्र गति वाला है। और चिंता बहुतरी तृणात्, तृण जो है घास, उससे भी बहुत अधिक संख्या चिंता की है, ये उन्होंने कहा। आगे एक प्रश्न वो करते हैं, यक्ष कहते हैं कि ये बताओ कि जो प्रवास में है, प्रवास में जा रहा है या बाहर जा रहा है, रह रहा है, तो उसका मित्र वहाँ कौन है? किंस्वित प्रवसतो मित्रम और किंस्विन मित्रम गृहे सतः। तो और कहे कि जो प्रवास में रह रहा है, बाहर रह रहा है, उसका मित्र क्या है, और जो घर में रह रहा है उसका मित्र कौन है? दोनों पूछे। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुर जो है रोगातुर है, उसका मित्र कौन है? तो वो सब आतुर, चाहे रोगातुर कहिए, भयातुर कहिए, जो भी कहिए, तो आतुर का मित्र कौन है? और अंत में यही पूछा कि किंस्विन मित्रम मरिष्यतः, जो मरने जा रहा है उसका मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सार्थः प्रवसतो मित्रम। कहे कि देखिए जो सार्थ हैं, वो जो सार्थः प्रवसतो मित्रम, सार्थ जो है वो जो प्रवास में है उसका मित्र है। तो सार्थ का अर्थ किए हैं कि जो अर्थ सहित है, अर्थेन सहित सार्थ। तो माने सबसे श्रेष्ठ चीज़ जीव के कल्याण के लिए है मन का निरोध करना। लेकिन मन का निरोध नहीं कर सकता, मन को रोक के संसार से हटा के भगवान की ओर नहीं लगा सकता, तो दान जो है उसके लिए दूसरा श्रेयस्कर साधन है। तो इसीलिए कहा कि वो सार्थ जो है वही प्रवसतो मित्रम। तो सार्थ प्रवसतो मित्रम, या ये कहिए कि जो सार्थ है, जो साथ में रहने वाले हैं, वो उसके मित्र हैं। जैसे वो, क्योंकि आगे दान के का प्रसंग वो फिर उठा रहे हैं, कहते हैं कि दानम मित्रम मरिष्यतः, अंत में दिया है। तो ये कहते हैं कि आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यतः। तो 4 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया
कि जो प्रवासी है, प्रवास में जा रहा है, उसका सार्थ प्रवसतो मित्रम। कुछ सार्थ अर्थ से अर्थेन सहित सार्थ ये कहें, अथवा ये कहें कि सार्थ जो हैं वो जो साथ के लोग हैं। सह अर्थ, हाँ, अर्थे न सह सार्थ, अर्थे न प्रयोजने न सह। एक प्रयोजन से जो लोग प्रवास किए हैं, एक उद्देश्य से जा रहे हैं, तो वो लोग ही उसके मित्र हैं। और भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर में रह रहा है तो उसका मित्र जो है भार्या है, स्त्री है। आतुरस्य भिसंग मित्रम, आतुर जो रोगातुर है उसका मित्र भिषक माने वैद्य। और भयातुर है तो उसका मित्र कौन होगा? तो जो उस भय को दूर कर दे। अरे रोग को दूर कर देता है वैद्य, और भय को जो दूर कर दे, हमको भय मुक्त कर दे, तो वो हमारा भयातुर का मित्र हो जाएगा। और दानम मित्रम मरिष्यतः, और जो मर रहा है उसका मित्र दान है। क्यों? कि वो बैतरणी दान से, धेनु दान से वो बैतरणी को पार करेगा, और उस जो शास्त्रों में वर्णन आता है, तो इसीलिए दिया है कि दानम मित्रम मरिष्यतः। आगे एक प्रश्न उन्होंने किया कि को तिथि सर्वभूताना, कौन अतिथि है? सभी प्राणियों का अतिथि कौन है? और किंस्वित धर्मम सनातनम, और कहे कि धर्म जो है कौन, सनातन धर्म कौन है? सनातन धर्म माने जो हमेशा रहता है और जिसको हमेशा हर परिस्थिति